गुड मॉर्निंग फ्रेंड, सीटीसी प्रिपैरेटरी में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग टाइपिंग बताएंगे, जो कि इंग्लिश का लेसन जो होता है, टाइपिंग करने का प्रोसेस क्या क्या होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो टाइपिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या किस चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा? लेसन। सबसे पहले लेसन देखना है, क्योंकि लेसन पे ही डिपेंड करता है। और इंग्लिश लेसन, सबसे पहले इंग्लिश लेसन क्लियर होगा तभी हम लोग का हिंदी क्लियर हो पाएगा। ठीक है। क्योंकि हिंदी भी बताएंगे पहले, लेकिन इंग्लिश क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश के लिए आपको सबसे पहले करना है। इंग्लिश नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत आपका हिंदी भी छुपा हुआ रहता है। ठीक है। इंग्लिश बताएंगे। ठीक है, टाइपिंग इंग्लिश। क्या कि इंग्लिश में ही पहले कवर करेंगे इंग्लिश का, इसके बाद फिर हिंदी कवर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले लेसन वन हम बताते हैं। लेसन वन के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो लेसन वन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले कीबोर्ड, एक बार हम कीबोर्ड दिखा देते हैं कि जो कि आप लोग को डाउट होगा, जो पूछ सकते हैं। ठीक है। ये देखिए आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड के अंतर्गत ये लेसन दिया हुआ है, तो एक बार हम यहाँ पे भी समझा देते हैं। ठीक है। तो होम रो जो होता है, ये बीच वाला लेसन को बोलते हैं। होम रो क्या बोलते हैं? ये बीच वाला लेसन को। ठीक है। हाँ, ASDFGH। ठीक है। और सेकेंड वाला रो जो होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं ऊपर वाला बटन को, यहाँ पे। ठीक है। और थर्ड वाला रो जो होता है, ये नीचे वाला का होता है। तो हम अभी बता देते हैं, सारा क्लियर कर देते हैं एक एक करके। ठीक है। तो फर्स्ट लेसन ASDFG। ठीक है। यहाँ पे स्पेस, इसके बाद सेमी कोलम LKJH, ये फर्स्ट लेसन होता है। इसके बाद दूसरा लेसन, तो दूसरा लेसन आपका ये हो गया। ठीक है। दूसरा लेसन, तो दूसरा लेसन में आपको ऊपर वाला स्टार्ट होता है, QWERT। ठीक है। और इसके बाद हम लोग का क्या होता है? PPOIU, इसके बाद वाई। ये दूसरा लेसन है। ठीक है। इस पे ट्रिक भी बताएंगे, अभी याद करने के लिए ट्रिक बताएंगे। ठीक है। अभी इस पे हम ट्रिक पूरा तरह से ट्रिक बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग सबसे पहले लेसन देख लेते हैं। लेसन पहले लिख देते हैं, इसके बाद हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा छोटा करके ऊपर रख देते हैं, जो कि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरा लेसन जो होता है, ZXCVB। अब यहाँ पे बीच में स्पेस, इसके बाद स्लेश, फुल स्टॉप, कॉमा, एम एन। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक फुल स्टॉप है, इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। ठीक है। ये आपका 3 लेसन होता है, लेकिन इसको याद करने का अलग प्रोसेस होता है। और ऐसे तो इंस्टीट्यूट में ऐसे ही बता देता है कि नहीं, आप टाइपिंग कीजिए ASDFG सेमीकोलम LKJH। ठीक है। तो इससे पहले हम याद करने से पहले हम यह बता देते हैं कि फिंगर में क्या क्या होता है। तो फिंगर का नाम तो सबको पता है, नहीं है तो यह समझ लीजिए क्या क्या बोलते हैं। इसको तो थंब बोलते हैं। ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं? लिटिल फिंगर। ठीक है। लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर। ठीक है। और इसको क्या? थंब। फिर से हम बता देते हैं, रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इसके बाद थंब। ये आपका टोटल 5 5 10 होता है। ठीक है। इसका भी सेम नाम है, इसका भी सेम नाम है। ठीक है। इधर से गिनती, जब भी गिनती होता है तो हम लोग को यहाँ भी टाइपिंग में गिनती करना है, तो हमको छोटे उंगली से गिनती करना है, इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है। तो आपका ये लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इसके बाद थंब। ठीक है। तो अब हम इस पे फॉर्मूला बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको याद करना है, और फिंगर में किस प्रकार से आपको याद रखना है, ये भी हम बता देते हैं। ठीक है।
इसको ऊपर कर दिए। चलिए हम हैंड का इमेज ले लेते हैं, जो कि समझाना आसान हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है, लेफ्ट हैंड। अब इस पे हम सारा चीज लिख देते हैं फिंगर पे, जो कि आपको समझना आसान हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ये तो सब नाम नाम तो हम बता दिए हैं नाम क्या क्या है, लेकिन इस पे लिखना कैसे है ये चीज हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए आपका लेसन 1 होता है, लेसन 1, 2 और इसके बाद 3 है, ठीक है। 1 है, 2 है, 3 है, लेकिन इसको फिंगर पे कैसे बैठाइएगा, तो बैठाने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसका यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो ए क्यू जेड, ये फिंगर लिटिल फिंगर में क्या है, ए क्यू जेड, ए क्यू जेड। इसके बाद हम रिंग फिंगर, ठीक है, तो रिंग फिंगर के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद एस डब्ल्यू एक्स, क्या है, एस डब्ल्यू एक्स, ठीक है, एस डब्ल्यू एक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका यहाँ से नीचे से लिख देते हैं, ठीक है। यह है मिडिल फिंगर, तो मिडिल फिंगर के लिए हम लोग को क्या पे क्या करना पड़ेगा, डी ई, डी ई सी, इसका नाम ही रखना है, अभी पहले लिख लीजिए, ठीक है, डी ई सी। इसके बाद इंडेक्स फिंगर, तो इंडेक्स फिंगर का यहाँ पे हम बता देते हैं, इंडेक्स फिंगर में दो आपका दो दो बटन प्रेस करता है, इंडेक्स फिंगर में क्या होता है, दो दो बटन आपको प्रेस करता है। तो इसमें क्या होगा, एफ जी, एफ जी कॉमा, इसके बाद आर टी, आर और टी, और इसके बाद वी बी, वी बी, ठीक है। और ये मोटा वाला क्या करता है, स्पेस दबाएगा, मोटा वाला को क्या दबाएगा, स्पेस दबाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे लिख देते हैं स्पेस, कोई दिक्कत। अब देखिए कि हम लोग इंग्लिश में इसको नाम नहीं जानते थे, यह है आपका रिंग अथे लिटिल फिंगर, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इसके बाद थंब, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में नाम को हमको याद नहीं रखना है, याद किस में रखना है, आपको कंप्यूटर के अनुसार से, कंप्यूटर के अनुसार से तभी आप लोग को टाइपिंग बन पाएगा, नहीं तो फिर टाइपिंग में प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत आप लिटिल फिंगर के अंतर्गत क्या नाम याद रखिएगा, लिटिल फिंगर के अंतर्गत नाम आपको याद रखना है ए क्यू जेड, ये क्या है, ए क्यू जेड। इसमें देखिए ध्यान से 3 कट है ना, 3 कट है, तो 3 को नाम है ए क्यू जेड, ए क्यू जेड, ठीक है, ए क्यू जेड। इसके बाद देखिए रिंग फिंगर में एस डब्ल्यू एक्स, एस डब्ल्यू एक्स, ठीक है। अब इसके बाद मिडिल फिंगर को देखिए, मिडिल फिंगर है डी ई सी, इसका नाम ही रख दीजिए डी ई सी। इसमें जो है 3 कट होता है, डी ई सी, हाँ लेफ्ट हैंड, ये जो है हम लेफ्ट लिख देते हैं, ठीक है, आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो। चलिए कोई दिक्कत, अब ठीक है ना, ये लेफ्ट हैंड का है, ठीक है। राइट हैंड अभी हम बताएंगे, ये पहले लेफ्ट हैंड पहले कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद राइट हैंड के जानेंगे, ठीक है। तो आपका मिडिल में बता रहे थे, तो मिडिल फिंगर में डी ई सी, इसका नाम ही रख दीजिएगा डी ई सी, ठीक है। और फिर इंडेक्स फिंगर में इसके अंतर्गत जो है एफ जी, आर टी, वी बी, ठीक है। इसमें दो दो बटन आएगा, इसमें दो दो बटन आएगा आपका, ठीक है, एफ जी, आर टी, वी बी, ठीक। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर। और यहाँ पे थंब वाला में क्या होता है, यहाँ पे स्पेस, थंब वाला में क्या होता है, आपका स्पेस लगेगा, ठीक है, स्पेस लगेगा। तो हमको नहीं लग रहा है कि अब प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि इतना सा नॉर्मल सा चीज है, इतना सा याद नहीं कीजिएगा तो फिर टाइपिंग नहीं बन पाएगा, ठीक है। कोई दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं बना हुआ है, जो कि डायरेक्ट आप डायरेक्ट बैठिएगा कीबोर्ड से अपना टाइप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। यही फॉर्मूला है जो कि इससे ही आपको टाइप करना सीखना पड़ेगा। हाँ, 1 से 2 दिन लगेगा, 1 से 2 दिन लगेगा नाम याद करने में, हो सकता है कि कोई एक ही दिन में पकड़ ले। हाँ, एक तरीका है, एक ट्रिक है जो कि हम बताते हैं, अभी ध्यान से सुनिएगा। उस ट्रिक को फॉलो करते हैं, तुरंत आपका 2 मिनट में याद हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रिक क्या है,
अब इसमें भी नाम में आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि किस प्रकार से याद करेंगे, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे हम एक ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बता दे। वहां पे जो वाइफ, जो लड़का है, ठीक है, वहां पे गर्लफ्रेंड का नाम रखिए, ठीक है। जो लड़का है यहाँ पे गर्लफ्रेंड का नाम रखे, क्योंकि सब चीज भूल जाएगा लेकिन उसको नहीं भूलेगा, जिसका नहीं है। और जो लड़की है, जो लड़की वीडियो देख रही है, ठीक है, वो बॉयफ्रेंड का नाम रखेगा, ठीक है। और जिसका शादी हो गया है तो वहां साली का नाम बैठाइए, ठीक है। जिसका शादी हो गया तो यहाँ पे साली का नाम बैठाइए। ऐसे याद नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंसान भूल जाता है बार बार से। याद किसको रखता है? याद उसी चीज को रखता है जो कि जिसको याद नहीं करना चाहता है लेकिन वो याद हो जाता है। हाँ, तो लड़का है तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड का नाम रखिए, उस पर हम ट्रिक बता देते हैं जो कि ये 2 मिनट में याद हो जाएगा, 2 मिनट, मात्र 2 मिनट में याद करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड का नाम रख दीजिएगा, जितना 5 फिंगर है 5 गर्लफ्रेंड का नाम रखिए, ठीक है, 5 ठो का नाम, बाकी याद हो जाएगा। मेरे पास तो 8 था, ठीक है, लेकिन यहाँ 5 ही खोज रहा है, तो 5 खोज रहा है तो 5 नाम रख दीजिए, आराम से याद हो जाएगा। और जो लड़की है तो बॉयफ्रेंड का नाम रखिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उस चीज को भूल नहीं सकता है, रास्ते में मिलता है रोज लेकिन उसको नहीं भूल सकता, लेकिन ये टाइपिंग वाला प्रोसेस भूल जाएगा। इसीलिए हम बता रहे हैं, यहाँ पे बॉयफ्रेंड का नाम रखिएगा तुरंत याद होगा, गर्लफ्रेंड का नाम रखिएगा तुरंत याद होगा। और जो साली रहेगा, जिसका शादी हो गया, वो साली का नाम रखिए, ठीक है। अब बीवी का नाम रखिएगा तो बेलना लगा मारेगा, ऑटोमेटिक फिक्स है, ठीक है। हम भी ज्यादा नहीं बोलेंगे, नहीं तो हो सकता है कि हम भी जाए घर तो बेलना लगे दौड़े मारने के लिए, तो हम भी ज्यादा कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अब हम बताते हैं राइट हैंड। राइट हैंड पे किस प्रकार से आप लोग कीजिएगा। राइट हैंड, तो क्योंकि वही एक तरीका है याद करने के लिए, और जब तक याद नहीं कीजिएगा तो संभव ही नहीं है। यह है राइट हैंड। आसान तरीका वही है, नहीं तो ऐसे खोजेगा तो याद करने के लिए तो भूल जाइएगा, ठीक है। तो इसके पहले हम बैठा देते हैं सारा ट्रिक। यहां से क्या होगा, लिटिल फिंगर, ये देखिए दूसरा लेसन, ठीक है। ये आप लेफ्ट हैंड में बैठेगा, राइट हैंड में बैठेगा, यहां से लेकर यहां तक का जो है राइट हैंड में चला जाएगा, यहां से लेकर यहां तक को राइट हैंड में कवर करना है, ठीक है। 5 इधर भी होता है, 5 उधर भी होता है, सेम होता है। तो राइट हैंड में तो यहाँ पे देखिए क्या क्या बैठेगा। पहले सबसे पहले फुल सेमीकोलन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, सेमीकोलन पी और स्लेश, सेमीकोलन पी और स्लेश, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके आ जाते हैं सेमीकोलन पी स्लेश। कोई डाउट, कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चेक कर लीजिए, कोई डाउट होगा तो। यहाँ पे देखिए क्या बैठेगा, एल ओ फुल स्टॉप, एल ओ फुल स्टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे बैठिए एल ओ फुल स्टॉप, ठीक है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या कवर करना है, यहाँ पे देखिए के आई कॉमा, के आई कॉमा, तो के आई कॉमा मिडिल फिंगर में चला जाएगा, के आई कॉमा, ठीक है, के आई कॉमा। इसके बाद याद जे एच यू वाई एम एन, ठीक है, जे एच, यहां पे देखिए इंडेक्स फिंगर में जे एच यू वाई एम और एन, ठीक है, ये नहीं होता है। और ये तो आपका स्पेस लगाएगा, क्या इतना सा भी याद नहीं कर पाइएगा, और इतना सा याद नहीं होगा तो कोई, तब कंप्यूटर छोड़ दीजिए, ठीक है। तब कंप्यूटर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इतना सा तो याद करना ही पड़ेगा।
और इससे आसान ट्रिक कुछ नहीं है। हम तो बताए कि यहाँ पे भी भूल जाते हैं, तो हम बताए थे कि गर्लफ्रेंड का नाम रख दीजिए, उससे तो याद होगा। बॉयफ्रेंड का नाम रख दीजिए, उससे तो याद होगा। लेकिन याद करना जरूरी है, जब तक याद नहीं करेंगे तो आगे का प्रोसेस कुछ नहीं बता पाएंगे इस पे। ठीक है, याद करना ही जरूरी है। और इतना आसान ट्रिक इस पे है कि ये फिंगर जो होता है हम लोग का कट होता है, लेकिन फिर भी याद नहीं हो पाता है। ठीक है, ये लिटिल फिंगर है, रिंग फिंगर है, मिडिल फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है। ठीक है, अब इसमें हम बताए थे कि ये, अब देखिए ये लिटिल फिंगर है, इसमें क्या याद रखना है, ये इंग्लिश वाला नाम को भूल जाना है। ठीक है, इंग्लिश वाला बार बार डिस्टर्ब करेगा, लेकिन इंग्लिश वाला नाम को आपको याद नहीं रखना है। याद क्या रखना है, यहाँ पे कोलन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेमी कोलम, सेमी कोलम पी और स्लेश। ठीक है, सेमी कोलम पी और स्लेश। इसके बाद रिंग फिंगर में क्या याद रखना है, एल ओ कॉमा, एल ओ कॉमा। ठीक है, अब मिडिल फिंगर में याद क्या रखिएगा, के आई, फुल स्टॉप आपका यहाँ होना चाहिए। ठीक है, ये फुल स्टॉप होगा, के आई कॉमा। ठीक है, के आई कॉमा। और इंडेक्स फिंगर में क्या याद रखिएगा, जे एच यू वाई एम एन। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक आप भी बैठा सकते हैं घर में, याद करना आसान होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या प्रोसेस कीजिएगा हम बता रहे हैं, इतना सबसे पहले इतना सा तो जरूरी है। आपको प्रैक्टिस कम से कम जो है पर डे जो है 1 घंटा चाहिए। 1 घंटा प्रैक्टिस कीजिएगा तभी संभव हो सकता है कि टाइपिंग जल्दी पकड़ में आ जाए। नहीं तो आप कितना सोचिएगा कि 5 मिनट में यूट्यूब पे देख रहे हैं कि 5 मिनट के अंतर्गत सारा कवर कर रहा है, तो 5 मिनट में क्या 80 का स्पीड बना पाइएगा, कभी भी नहीं बना पाइएगा। क्योंकि सबसे पहले लेसन यहाँ पकड़ने में 1 सप्ताह बीत जाता है, तो 5 दिन में वो बताएगा कैसे, 5 दिन में स्पीड कैसे लाइएगा। हाँ, वो किसके लिए वीडियो है, जो कि पहले से जान रहा है और उसको छोटा छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है या छोटा छोटा कोई डाउट आ रहा है, तो उसके लिए वो वीडियो होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो चीज अभी जीरो से लेवल से हम कुछ जानिए नहीं रहे। सबसे पहले तो आपको कीबोर्ड का नॉलेज होना चाहिए, कीबोर्ड का नॉलेज रहेगा तभी आप टाइपिंग सीख पाइएगा, और नहीं तो फिर टाइपिंग नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, वहां भी प्रॉब्लम आपका करेगा। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करने के लिए देखिए क्या प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ए एस डी एफ जी। ठीक है, एक फिंगर में ए एस डी एफ जी, और इसके बाद सेमी कोलम एल एल के जे एच। ये तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा कीबोर्ड पे। आपको यहाँ पे देखिए बीच में डैश भी लगाया गया है, ध्यान से देखिएगा कीबोर्ड को। अब इसमें जो है फिंगर यहाँ पे इस प्रकार से रखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से रखिएगा, और एक साइड से यहाँ से देखिए ऐप में डैश है, ध्यान से देखिए ऐप में डैश है, इसके बाद जे में डैश है। और जब भी यहाँ पे प्रेस करेगा तो जे और एच ये फिंगर करेगा। ठीक है, इंडेक्स फिंगर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से प्रेस रखिएगा, यहाँ पे जे एच ये साइड से फिंगर करेगा, और इधर से जो इधर वाला इंडेक्स फिंगर जो है यहाँ पे आपको यहाँ तक रखना है, ऐप तक। ऐप के बाद जी प्रेस करेगा, और यहाँ पे ये साइड वाला जो फिंगर है यहाँ से लेकर जे के बाद एच फिंगर करेगा। ठीक है, दबाइएगा बटन, और कीबोर्ड ले लीजिएगा। एक कीबोर्ड जिसके पास सिस्टम नहीं है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, एक मोबाइल में ओटीजी आता है, ओटीजी लगा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद प्ले स्टोर से नोटपैड डाउनलोड कर लीजिएगा, और ओटीजी लगाने के बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। कम से कम घर में भी 1 घंटा प्रैक्टिस करना जरूरी है टाइपिंग सीखने के लिए, नहीं तो इतना भी आसान नहीं है टाइपिंग। टफ है, टफ है, लेकिन काम करने वाला के लिए टफ नहीं है, पढ़ने वाला के लिए टफ नहीं होता है, कोई भी चीज टफ नहीं होता है। ठीक है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, कम से कम 1 घंटा या तो आधा घंटा। आप जिसके पास इंस्टीट्यूट नजदीक है तो वहां से भी जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन जिसके पास नहीं है उपलब्ध, क्या कर सकते हैं, मोबाइल से भी आप टाइपिंग कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज की जरूरत होगा, ये फर्स्ट लेसन होगा। ठीक है, ये फर्स्ट लेसन का प्रैक्टिस कीजिएगा, इसके बाद सेकेंड लेसन का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सेकेंड लेसन में क्या आता है, क्यू डब्ल्यू ई आर टी। ठीक है, पी ओ आई यू
हुआ है, इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। ये भी प्रैक्टिस हो जाता है तो आपको लेसन नीचे बढ़ जाएगा 3 लेसन, ठीक है। तीसरा लेसन, मात्र 3 लेसन होता है और तीनों लेसन में ही कंप्लीट होता है इंग्लिश का टाइपिंग। तो जेड एक्स सी भी बी, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका स्लेश, फुल स्टॉप, कॉमा, एम एन, ये तीनों लेसन को जैसे प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाता है तो कम से कम 2 से 3 घंटा लगेगा। इसमें प्रैक्टिस करने में 2 से 3 घंटा लगेगा। इसको जैसे आप कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद जो है आपको ABCD लिखना है। ध्यान से देखिएगा, ABC, तो आपको जाना कहां तक है, जेड तक, ठीक है। कम से कम इसको 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम इसको 10 बार, ठीक है। इसको लिखिए आपको 10 बार, और इसको जैसे आप कंप्लीट करते हैं तो इसके बाद क्या कीजिएगा, घटते क्रम में लिखिएगा, ठीक है। घटते क्रम में जेड एक्स, घटते क्रम में आपको लिखना है। कम से कम इसको भी आपको 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। पहले बढ़ते क्रम में आपको, पहले ये तीनों लेसन कंप्लीट करने के बाद आपको ABCD लिखना है। कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कीजिए, और वो प्रैक्टिस होने के बाद जो है आपको क्या करना है, इसके बाद आपको घटते क्रम में प्रैक्टिस करना है। ये दोनों प्रैक्टिस कम से कम नहीं हो तो 2 दिन लग जाएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको क्या करना है, इसके बाद भी आगे प्रोसेस है। तो आपको लिखना है AB, ठीक है, AC, AD, AF, AG, ऐसे करके आपको कहां तक जाना है, A to Z, ठीक है। यहां तक प्रैक्टिस करना है आपको, और इसको प्रैक्टिस करना है तो आपको जाना है ZA तक। सोच लीजिए कितना आपको मेहनत करना पड़ेगा, पूरा Z तक जाना है। और Z में कितना लेटर, 26। आप सोचिए कि कितना बड़ा है, देखने में लगता है कि छोटा प्रैक्टिस है। कम से कम इसमें जो है 15 से 20 दिन इसमें कंप्लीट करने में आपको लग जाएगा। और इतना सा ही प्रैक्टिस आपको करते करते क्या हो जाएगा, आपका टाइपिंग कम से कम नहीं हो तो 20 या 25 का स्पीड चला जाएगा, ठीक है। इतने में आपको 20 से 25 का स्पीड आपका टाइपिंग चला जाएगा। नहीं है तो विश्वास कम से कम एक बार प्रैक्टिस करके देखिए। कहीं भी जाइएगा तो नियम यही है, दूसरा कोई नियम नहीं बताएगा। आपको लगेगा कि टीचर वो बता नहीं रहा है, लेकिन टीचर वही बताता है। हर जगह का नियम यही है कि नियम अलग थोड़े है, लेकिन हाँ उस पर कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम 1 से 2 घंटा रोज। मोबाइल है तो मोबाइल पे प्रैक्टिस कीजिए, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे प्रैक्टिस कीजिए। और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपका टाइपिंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाइएगा। और ध्यान दीजिएगा, एक बात जरूरी है, क्योंकि उसमें क्या करता है, बच्चा कोई भी टाइपिंग करता है तो कीबोर्ड को ध्यान देता है। कीबोर्ड को आपको ध्यान नहीं देना, लास्ट में हम बता रहे हैं, कीबोर्ड को आपको ध्यान नहीं देना। जब भी ध्यान दीजिएगा तो आप सामने वाला डेस्कटॉप को ध्यान दीजिए, हाँ डिस्प्ले को, कि यहाँ पे टाइपिंग कर रहे हैं तो मिस्टेक होगा तो कहाँ लिखाएगा, आपका डेस्कटॉप पे लिखाएगा ना। और डेस्कटॉप पे ही ध्यान दीजिए, कीबोर्ड को बार बार नहीं देखिए, ऐसे ऐसे मत कीजिए। ऐसे ऐसे कीजिएगा ना तो फिर आप ही को प्रॉब्लम होगा, स्पीड नहीं बनेगा। और स्पीड नहीं बनेगा तो फिर आप बोलिएगा सर कैसे बताए थे स्पीड नहीं बढ़ा, ठीक है। तो नीचे ऐसे ऐसे मत कीजिएगा, जब भी नजर रखिए सामने में। और वो प्रैक्टिस होता है तो हार्ड कॉपी पे प्रैक्टिस कीजिए, हार्ड कॉपी को सामने में रखिए और नजर होना चाहिए हार्ड कॉपी पे, ना तो डिस्प्ले और ना कीबोर्ड। नजर कहाँ, आपके सामने में। कॉपी रखे हैं या बुक रखे हैं, उसको आप फोकस कर रहे हैं और टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है। और पूरा टाइपिंग करने के बाद एक बार उसको नजर डालिए, कहाँ मिस्टेक हुआ, कहाँ गलत हुआ। उसी प्रकार से आप नियम को फॉलो करते हैं तभी आपका टाइपिंग स्पीड हो पाता है, नहीं तो दूसरा कोई फार्मूला माइकल लाल नहीं है जो कि टाइपिंग बना पाएगा, ठीक है। आदमी बोलता है कि 5 मिनट में हो जाएगा, 10 मिनट में हो जाएगा। 5 मिनट में करके तो दिखाए पहले, हम भी प्रैक्टिस किए हुए हैं। 80-85 का ऐसे स्पीड नहीं है कि 2 दिन में स्पीड हो जाएगा, उस पर पर डे मेहनत हो रहा है। अब मेहनत करते जाइएगा तभी आपका स्पीड बना हुआ रहेगा।
सोचिएगा कि एक महीना कर देंगे, दूसरा महीना छोड़ दे तो स्पीड आपका बना हुआ रहेगा, नहीं ऑटोमेटिक कटा गिर जाएगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए इतना ही फॉर्मूला काफी है, और इतना पे ही आप मेहनत करते हैं तो टाइपिंग आपका बन जाएगा अच्छा। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट हम बताएंगे हिंदी का टाइपिंग। हिंदी का टाइपिंग के अंतर्गत किस प्रकार से आप टाइपिंग कर सकते हैं।